बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि की 60 2024 स्पाइसेस के लिए यानी बुर्ज हूत मीम राशि के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिग प्रेडिक्शंस 2024 के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। शनि की 60 क्या है, इसके क्या असरात रहते हैं, कौन सा फेज चल रहा है स्पाइसेस के हवाले से, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि टाइटल में लिखा है पहला चरण स्टेज कब खत्म होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पाइसेस यानी बुर्ज हूत मीम राशि का पहला चरण चल रहा है। अब इसका दूसरे चरण में क्या होगा, पहले चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, 60 के कितने चरण होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो 60 के 3 स्टेजेस होते हैं और तीनों स्टेजेस में सबसे खतरनाक तरीन कौन सा स्टेज होता है, तो वो होता है पहला स्टेज, पहला चरण। पहला चरण और किसका है, पाइसेस का पहला चरण चल रहा है और पहला चरण खतरनाक तरीन जो है वो चरण में शुमार किया जाता है। बाकी दो चरण जो सेकंड स्टेज इसका है यानी दूसरा चरण और थर्ड स्टेज यानी कि तीसरा चरण, ये फिर भी काफ़ी बेहतर है, नवाजिशात से भरपूर है। लेकिन जो पहले वाला है बड़ा तकलीफदेह है, यानी इतना कि मजहबी तौर पे भी पाइसेस काफ़ी हद तक इसमें मज़हब से जुड़े होंगे। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जो डेट हम आपको बता रहे हैं वो गुजर चुकी है और अभी जो डेट चल रही है यानी कि ये जो पहला चरण। और सबसे पहले एक बात बता दें कि 60 का एक चरण 2.5 साल का होता है और इस तरह से 2.5 साल 2.5 साल और 2.5 साल करके ये 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम कहलाता है। अब इसके अंदर जो पहला चरण है ये 2.5 साल का स्टार्ट हो चुका है और अरसा हो गया इसका। जो ड्यूरेशन हम आपको 28 अप्रैल 2022 को ये शुरू हुआ है। आपका जो 60 है तमाम पाइसेस का बुर्ज हूत का 28 अप्रैल 2022 को शुरू हो चुका है, यानी अब तक समझ लें 18 महीने गुजर चुके हैं। 18 महीने का क्या मतलब हुआ, 2.5 साल का ड्यूरेशन है। 2.5 साल तक 60 रहती है। पहला जो इसका चरण जो है वो या पहला चरण जो है इसका 2.5 साल का होता है और उसमें से 18 महीने गुजर चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 6 7 8 महीने तकरीबन रहते हैं इस पहले चरण को खत्म होने में। और कब खत्म होगा, 29 मार्च 2025। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज इसका जो पहला चरण है वो है 28 अप्रैल 2022 से लेके 29 मार्च 2025, यानी ये 2.5 साल का जो वक्फा है इसमें से एक लंबा अरसा गुजर चुका है, 18 महीने गुजर चुके हैं। और जैसे हमने बताया 6 7 8 महीने कुछ इसके रहते हैं। तो ये मुश्किल वक्त का बड़ा हिस्सा आप गुजार चुके हो। अब आप देखें कि जितने भी पाइसेस इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बुर्ज हूत या मीम राशि के लोग मुझे सुन रहे हैं, वो बताएंगे, वो कंफर्म करेंगे कि ये 18 महीने जो गुजर गए उसमें क्या ये सब चीज़ें हुई हैं जो इनमें से कुछ ना कुछ यकीनन इन्होंने फेस किया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर इनके साथ हुआ होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट फेज के अंदर इन्होंने 22 अप्रैल से जो कुछ 28 अप्रैल से जो कुछ फेस किया उसके हवाले से अपने वर्क में फोकस का लूज करना, यानी कि इन्होंने देखा होगा पाइसेस ने जो हमने डेट आपको बताई उससे ऑनवर्ड्स इन्होंने अपना फोकस लूज किया होगा, काम में ध्यान ना लगना, कंफ्यूजन का होना, डबल माइंडेड का हो जाना और हर तरह से अपने करियर में नुकसान होना। क्योंकि आपने देखा कि जो राहु का जो ड्यूरेशन है वो भी इसी के अंदर आता है। यानी अगर हम आपको जो डेट बता रहे हैं 29 अप्रैल के हवाले से और 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स पहला फेज इसका चल रहा है 29 मार्च 2025। तो कहने का मकसद ये कि ये जो आप डेट अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये 2.5 साल का ये वक्त है टोटल। 29 मार्च 2025 को पहला फेज इसका ओवर होगा, जो सबसे मुश्किल तरीन फेज है, सबसे प्रॉब्लमेटिक और सबसे नुकसान देने वाला फेज है, वो यही 2.5 साल है। उसके बाद के जो दो फेजेस है सेकंड और थर्ड फेज यानी दूसरा और तीसरा चरण, ये फिर भी बेहतर है। लेकिन ये पहला चरण काफ़ी मुश्किल देगा तमाम पाइसेंस को और अभी भी इसमें से 18 महीने गुजर चुके हैं, बाकी के 7 8 महीने जो रहते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये फोकस अपना हट जाना अपने करियर पे से, अपने काम पे से, ये पहली वजह इसकी होगी जो कि इनको नुकसान पहुंचा सकती है इनके करियर के हवाले से।
इस दौरान में इनके थॉट प्रोसेस में कमी का होना या अक्लानी जो ताकतें, अक्लानी ताकतों का कम होना, सोचने समझने की ताकत में कमी होना, सही फैसले ना कर पाना, जल्दबाजी के फैसले, और यकीनन 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स आपने यकीनन गलत फैसले भी किए होंगे। कोई ऐसे फैसले जिससे बड़ा नुकसान हुआ होगा, कोई बड़ा फ्रॉड, पैसे का छिन जाना, या उधार पे किसी को पैसे दिए, उसने उधार वापस ना किया हो, किसी रिश्तेदार को दिए, उसने पैसे नहीं दिए हो, या वो पैसे मिले ही ना हो, इस तरह से कहीं पैसा फंस जाना, कोई पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, या बैलेंस मुल्क से आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया, पैसा नहीं आया, किसी न किसी तरह पैसे की रुकावट आपको रही, फाइनेंशियली डिप्रेस्ड रहे, फाइनेंशियली आपको पैसों का प्रॉब्लम यकीनन रहा होगा इस दौरान में। और ये जो 2.5 साल का वक्फा है, इसमें ये सब चीज़ें होते हुए होगा, इस तरह आप देखोगे। मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस का भी आप सामना कर चुके होगे इस दौरान में, यानी कि मेंटली एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां, इसने घेरा रखा आपको। आपको मेंटली और फिजिकली एक इम्बैलेंस आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा, लेकिन इसने आपको यकीनन मज़हब से करीब किया होगा। जो पाइसेंस इस दौरान मज़हब से करीब हुए, यानी कि हमने जो डेट बताई 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स, जिन्होंने मज़हब से कुर्बत हासिल की, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा वाक़या, अल्लाह की याद आपको बहुत आई इस दौरान, या आपने किसी तरह से मज़हब की तरफ लौटना शुरू किया, अपने मज़हब को, अपनी रेगुलर प्रेयर्स को किया, मेडिटेशन को किया, किसी न किसी तरह से आप मज़हब से जुड़े रहे, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इस दौरान में आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए होंगे, यानी कि 28 अप्रैल से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, खर्चे बढ़ जाना, बिला वजह के खर्चे कर देना, लग्जरियस आइटम के लिए महंगे आइटम ले लेना, मोबाइल जो 30,000 का ले सकते हैं 1.5-2 लाख का ले लेना, या कोई महंगी चीज़ ले लेना जिसकी वजह से बड़ा बर्डन आप पे पड़ना, इस तरह का भी कुछ हुआ होगा। कोई यूटिलिटी बिल्स या कोई कागजात या कोई टैक्स वगैरह के चक्कर में, या कहीं पैसा ज़्यादा देने के चक्कर में भी अच्छा खासा खर्चे का बढ़ना, दवाओं में, अपने पेरेंट्स के इलाज में, चेकअप्स में, कुछ ना कुछ ऐसा कि उसमें खर्चे बहुत हुए, हॉस्पिटल के बिल्स में भरपूर पैसा गया होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट का पैसा आपको देना पड़ गया होगा इस दौरान। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े का होना, आपकी लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का ना होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, या पॉजेसिवनेस होना, या बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होना, गुस्सा आसमानों पर रहना दोनों तरफ से, यानी आपका भी और उनका भी गुस्सा बहुत आना, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ज़िद का होना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, आम कुछ ऐसा बोल जाना कि आपके पार्टनर को हर्ट करे, या पार्टनर का कुछ ऐसा बोलना कि आपको हर्ट करे, इस तरह के कुछ हालात भी यकीनन इस दौरान में बने होंगे, और ये बनेंगे। 2.5 साल तकरीबन इन्हीं तमाम सिचुएशन से घिरे हुए, ये सब चीज़ें होते हुए तमाम पाइसेस देखोगे और देख चुके होंगे, वो जो कमेंट्स में बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। याद रखिएगा, ये पहला चरण हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा चरण हमने एक्सप्लेन नहीं किया अभी, कि ये अभी आया नहीं है, अभी देर है। 2025 से ऑनवर्ड्स ये आना शुरू होगा दूसरा चरण, और फिर तीसरा चरण, यानी कहने का मतलब कि अच्छा खासा टाइम है आपके पास। सेकंड फेज भी आपका 29 मार्च से ऑनवर्ड शुरू होगा, तो कहने का मतलब ये कि टाइम है। तो फिर भी अगर आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो, अभी से प्रिपेयर्ड होना चाहते हो कि सेकंड फेज के लिए और थर्ड फेज का भी आपको मालूम होगी क्या कुछ मुश्किलात आएंगी, क्या कुछ नवाजिशात आएंगी, क्या कुछ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसके बारे में जानना चाहते हो, कमेंट्स में लिखो, ताकि सेकंड और थर्ड फेज की वीडियो भी हम जारी कर सकें और तीनों फेज की मुकम्मल वीडियो आपको मिल सके। अभी फिलहाल हम आपको फर्स्ट फेज या पहले चरण की पूरी डिटेल दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये साढ़ सत्ती कैसे होती, कैसे है, इसके बारे में अक्सर सवाल आता है। तो आप याद रखिएगा कि जब आपका सैटर्न जब 12वें घर में, आपके 12वें घर में चला जाता है, यानी हम मून साइन के हवाले से बता रहे हैं कि अगर 12वें घर में चला जाता है तो यहाँ से साढ़ सत्ती का आगाज होता है, यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाले टाइम का आगाज होता है। और तमाम पाइसेस के जैसे हम बता चुके कि 28 अप्रैल 2022 से इसका आगाज हो चुका है, 18 महीने गुजर चुके हैं, 7-8 महीने और बाकी हैं। ये 2.5 साल खत्म होने में, हम 7.5 साल की बात ही नहीं कर रहे, वो तो बहुत सारा बाकी है अभी और भी। लेकिन अभी पहला चरण खत्म होगा आपका 29 मार्च 2025 को, याद रखिएगा। ये सब हमने अलामात बताई हैं जो हुई होंगी, यकीनन ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी या होने वाली हैं, तो क्योंकि अभी भी 8-9 महीने बाकी हैं। जैसे उस्ताद से एक डर रहता है कि उस्ताद जब आप काम करते हैं ना, आप अच्छा लेसन करते हैं, आप सबक याद करके जाते हैं, तो उस्ताद शाबाशी देता है। और वही उस्ताद अगर आप नहीं लेसन करते, आप टाइम पे अपना वर्क सबमिट नहीं करवाते, तो वो पनिश भी करता है, या आपको खड़ा कर देगा, या इवन
अब वो वक्त तो नहीं रहा कि छड़ियों से मारा जाए, अब तो इसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो बहरहाल किसी न किसी तरह पनिश ज़रूर दिया जाता है, या क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देंगे या बेंच के ऊपर खड़ा कर देंगे, ये एक सज़ा होती है ताकि हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से काम करें। तो 60 भी एक सज़ा होती है, ये अल्लाह की तरफ से एक पनिश है, जो छोटी सी पनिश, यानी कि नौकरी का बार बार चले जाने, क्योंकि हमने इग्नोरेंस बरती, हमने टेकन एज ग्रांटेड ले लिया अपनी नौकरी को, अपने करियर को, उसमें मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से बॉसेस ने हमें काम से निकाल दिया। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हमने फेस की, हालात ख़राब भी हुए और हमने बुरा वक्त भी इसके अंदर देखा। लेकिन वजह यही है कि पनिश इसलिए की गई ताकि हम और अच्छे हो जाए। 60 एक पनिश का फेस है, और पहला जो इसका चरण है जो कि पाइसियंस को फेस करना पड़ रहा है, ये पनिश का ही फेस है। सेकंड और थर्ड में इतना नहीं है, लेकिन फर्स्ट में ज़्यादा है, आजमाइशें ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिससे निकल कर वो कहते हैं ना कि कुंदन बनने के लिए, सोना बनने के लिए भी आग की तपिश में से गुजरना पड़ता है, तब ये सोना बनता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आप भी एक निखर के एक अच्छे इंसान बन सकोगे मज़हब से करीब। और ये पहला फेज़ आपको देखें मज़हब के करीब भी कर रहा है, तो मज़हब से भी आप करीब हो जाओगे, अल्लाह की याद में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, तो इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको इस दौरान में होता रहेगा। मगर इसमें याद रखिएगा, जितने पाइसेंस अच्छे कामों में इन्वॉल्व हैं, फलाही काम करते हैं, पहले से मज़हब से अटैच्ड है, उन पे इसका प्रभाव क्या है, इसका इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा। पहला फेज उनका इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये सारी जो सिचुएशंस हमने बताई, यकीनन ऐसे पाइसेंस ने फेस नहीं किए होंगे, किसी ना किसी तरह मज़हब से जुड़े हुए, अच्छे काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, और एक अच्छे दिल के साथ रहते हैं, यानी कि एक अपने अपना कैरेक्टर इतना अच्छा बिल्डअप किया हुआ है, तो वो फिर ऐसे फर्स्ट फेज के अंदर से इतना ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि 2 नंबरी काम करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, ड्रग एब्यूज़ के अंदर हैं, या ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, हर किस्म का इलीगल, यानी चोर बाजारी, रिश्वत सतानी और पता नहीं क्या क्या, यानी करप्शन वगैरह, ये सब भी करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक इलीगल चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और गलत चीज़ों में पड़ गए, ऐसे लोगों पर इसके बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। आपसे खूब मेहनत, पहला चरण जब चल रहा है ना पाइसेस का, तो आपको एक आईना दिखाया जा रहा है, आपसे मेहनत करवाई जा रही है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आप अपने हद से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें कामयाब होने पे आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आपकी प्रमोशंस हो रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, आपको हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जा रहा है। तो किसका फ़ायदा हुआ इसमें? सैटर्न का फ़ायदा हुआ, इसमें 60 का फ़ायदा हुआ, इसके पहले चरण का फ़ायदा हुआ, या कि पाइसियंस का फ़ायदा हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। तो कहने का मतलब कि आपको फ़ायदा देने के लिए 60 आती है और आपको फ़ायदा दे के चला जाता है। अब ये जब 7.5 साल हो जाएंगे ना, तो 22 साल के बाद जो डेट हमने आपको बताई ना, टोटली जो टोटल स्पैन इसका, यानी कि अगर हम आपको इसका टोटल ड्यूरेशन बताएं, 28 अप्रैल 2022 को ये शुरू हुआ है और ये एंड होगा, इसका इख्तिताम होगा 60 का 7 अगस्त 2029। 7 अगस्त 2029 तीनों फेसेस कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखिएगा, डेट याद रख लीजिएगा, 28 अप्रैल 2022 से लेके 7 अगस्त 2029 आप कहते हैं इसको, 2029, ये कंटिन्यू रहेगा 7.5 साल तक, यानी 7 अगस्त 2029 पे एंड होगा, तो ये 60 खत्म होगी। उसके बाद ये 22 साल के बाद, अब आप हिसाब कर लें, अगर 29 में हम 10 और जोड़े तो ये 2039 हो जाएगा, और 10 जोड़े 2049, 51, 2051, कितना कौन जिएगा इतना? 2051 के बाद, 2051 के बाद 60 आएगी फिर से। तो 2051 तक आप में से जितने लोग बोलते हैं कि हम तो जीना चाहते, नहीं जियो, हम जीने मरने जीने का हमारे हाथ में है भी नहीं, बहुत सारे जिएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जिएंगे, क्योंकि कोई वो बड़ा इशू नहीं है जीना मरना। लेकिन ये कहने का मतलब लोग 100 हमारी दादी वो 108 साल ऊपर करके गई, तो लोग जीते हैं जो पुराने दौर के, उनका तो 100 साल कंप्लीट करना, 108 110 साल पूरा करना, या 122 साल भी कहीं सुना है मैंने कि किसी ने पूरा किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का 100 साल पूरा करना, वो तो छोड़ दे, 60 साल 70 साल पूरा करना भी एक अजूबा रहेगा, जिस तरह की खुराक हम लोग खा रहे हैं। यानी ये पहला चरण थोड़ा भाग दौड़ वाला चरण कहलाता है, यानी कि ये स्टेज वो है जिसमें आप खूब मेहनत करते हैं, अपना आउटपुट 100% देते हैं, भरपूर तरीके से अपने आप को आगे लेके जाते हो, यानी अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने ज़मीनी जायदाद के मामलात में, अपने बैरून मुल्क से जो पैसा आता है उसके मामलात में, हर लिहाज से अपने आप को आगे लेके जाते हो। कोई नया टैलेंट सीखते हो, ये वो दौर होता है, कोई नई चीज़ सीखते हो, कोई पैसे कमाने के नए ज़राए बनाते हो,
सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा करते हो, इस लिहाज से आप तरक्की करते चले जाते हो। तो ये 60-70 तो आपके लिए अच्छी है। पहला चरण तो बड़ा झटका देता है, क्योंकि पहला चरण थोड़ा पनिश वाला माना जाता है, और ये ही आपको अच्छी तरीके से पॉलिश करता है। आप आगे निकल जाते हो और सबको पीछे छोड़ते चले जाते हो। कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रॉब्लम जैसे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, इसके इश्यूज रह सकते हैं, एसिडिटी के, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां भी घेरे रहती हैं, वसवसे भी आते हैं बीच में। कन्फ्यूजन ज़्यादा बनेगी, याद रखिएगा, कन्फ्यूज होना आपका माइंड का, एक चीज़ पे नहीं रहना, जॉब का बार बार छोड़ देना, जॉब छूट जाना, कारोबार में नुकसान होना, ये सब भी आप देखोगे। यानी ये वो वक्त होता है कि ये जो हमने 28 अप्रैल का वक्त बताया, और इससे ऑनवर्ड्स 7.5 साल है, लेकिन ये जो 2.5 साल का वक्त है, इसके अंदर भी परेशानियां आएंगी। और ये परेशानियां इसीलिए आएंगी कि आप और पॉलिश होके और निखर के सामने आओ, और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने आप को तरक्की दो। आपके रिलेशंस में भी आप कमेंट्स बताइएगा कि 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स अभी तक, यानी 18 महीनों में आपकी कितनी लड़ाई हो चुकी है अपने माँ बाप के साथ, जबान दराजी, बदतमीजी हुई नहीं हुई, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में तलखियाँ हुई नहीं हुई, प्रॉब्लम्स आए कि नहीं आए। वही 60-70 का जो पूरा एक सिनारियो आ रहा है, ये राहु का जो एक दौर हमने देखा था, राहु का, जिसके अंदर हमने जो है वो एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में ये उसी को कंबाइन करके आ रहा है, यानी कि वो उसी दौर में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में इसके पहले चरण में देख ली, यानी कि 2022, अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स अभी तक ये हालात चले। अब जाके 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने भी ट्रांजिट कर लिया है और पाइसिस में चला गया आइंदा 1.5 साल के लिए, तो ये नवाजिशात लेके आएगा। तो आगे आने वाले वक्त में अच्छाइयाँ भी होंगी, यानी बुरे के साथ अच्छा भी कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बुरा ही बुरा हो, लेकिन अच्छा वक्त भी देखेंगे, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे। अभी क्या है कि आपको फाइनेंशियली एक डिप्रेस्ड हालत में, यानी कि कारोबार करना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब नहीं है, यानी हर लिहाज से परेशानी है। जॉब अगर कर भी रहे तो वहाँ पे वर्कलोड बहुत है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बॉसेस की डांट, हर बात पे इंसल्ट करना, पैसे के डिडक्शन हो जाना, हासिदीन का एक्टिव रहना, उनका परेशान करना, शिकायत लगाना बॉस से, या आपकी लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हो। यानी ये वो कहते हैं ना, जीरो से हीरो बना देना, ये वो काम करेंगे। तो पाइसेंस का भी ऐसा ही होगा, ये जीरो से हीरो बनने जा रहे हैं, और इनका ड्यूरेशन शुरू हो गया 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स। अभी 18 महीने गुजार चुके हैं, 7-8 महीने के बाद ये पूरे 2.5 साल हो जाएंगे। 2.5 साल का पहला स्पैन खत्म हो जाएगा, पहला स्टेज खत्म हो जाएगा, पहला चरण खत्म हो जाएगा। 2025 में होगा, बेशक मार्च 2025 में खत्म होगा पहला स्टेज। और ये वक्त होगा कि ये अच्छी तरह से कुंदन बन जाना, सोना बन जाना, वो वाली हालत होगी कि आप पॉलिश होके अच्छे में अच्छे एक स्टेटस पा चुके होगे, तरक्की करने वाले दौर में दाखिल हो चुके होगे, कुछ नया सोच रहे होगे, क्रिएटिव हो गए होगे, इनोवेटिव हो गए होगे, हर लिहाज से आपका थॉट प्रोसेस बूस्ट कर जाएगा इस दौरान में, और आप अच्छा सोचोगे, आपके फैसले मुकम्मल और कंप्लीट होंगे, ज़बरदस्त किस्म के फैसले लोगे, और जिसमें आगे कामयाबी भी मिलना है। ऐसा नहीं कि शुरू में फैसले सही नहीं कर पाए, गलत कर दिया, या गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, पैसा गलत चला गया, या ज़ाया हो गया, या फ्रॉड हो गया, पैसे लेके कोई भाग गया, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, एक मुहावरा है कि दूध से अगर कोई जल जाए ना, तो आप लोग लस्सी बोलते हो, उसको छाछ बोलते हो, या जो भी। तो बहरहाल वो दही से जो बनता है, उसको आप कमेंट्स में बताइए आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। बहरहाल छाछ, या हम लोग तो उसको छाछ कहते हैं, या लस्सी भी आप कह सकते हो। बहरहाल जला हुआ, जब दूध से अगर कोई जल जाए ना, तो लस्सी को भी फूंक मार के पीता है। ये एक आदत है इंसान की, एक फितरत है। हालांकि हंसने वाली बात है कि भाई छाछ को फूंक मारने की क्या जरूरत है। बहरहाल कदम फूंक फूंक के रखना। नेक्स्ट टाइम जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, पूरे अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसको पता है कि अब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो वो पूरी मेहनत करके ऐसा करेगा कि पैसा इन्वेस्ट भी हो जाए और उसके हाई प्रॉफिट्स भी उसको मिले, ना कि ये पैसा डूब जाए। आप में से जितने भी पाइसियंस का सैटर्न स्ट्रांग है, सैटर्न यानी कि शनि, ये स्ट्रांग है, तो 60-70 में भी इन्होंने जीरो से हीरो बनते देखा होगा अपने आप को। आप में से जितने पाइसियंस जीरो से हीरो बने, कमेंट्स में बताएगा कि हमें बहुत कुछ नवाजा गया, अल्लाह ताला की रहमत हम पे नाजिल हुई, बहुत कुछ पैसा भी मिला, नेम, फेम, इज्जत, शौहरत, दौलत, सब कुछ कमाया, और अभी भी ये जारी है सिलसिला। कारोबार भी खूब चला, अच्छा पैसा कमाया, जो जो है कमेंट्स में बताइएगा। और कुछ ऐसे पाइसेस भी होंगे जिन्होंने बड़ा मुश्किल दौर देखा होगा, यानी 28 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स, अभी जो 18 महीने गुजरे हैं,
सिर्फ 18 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी को आप छोड़ दें। 18 महीने जो गुजर चुके हैं, बड़ा मुश्किल वक्त देखा होगा। यानी बादशाह से फकीर बनने वाला जो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अच्छा पैसा था, करोड़पति अरबपति थे, अब ऐसे हालात है कि कर्जा लेना पड़ रहा है, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। अच्छी जॉब थी, अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ था, अब कर्जा लेना पड़ रहा है। ऐसे हालात भी हुए हैं पाइसेस की। कमेंट्स में बताइएगा कोई ऐसा जिसको ऐसे हालात फेस करने पड़े, यानी ये 18 महीने में खास तौर पे, कि बिल्कुल जीरो पे आ गए और अब आप कर्जा भी ले रहे हो, आपको आगे कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है, करना क्या है, क्या जॉब करें, क्या काम करें, घर में पैसे कहाँ से लाएं, कर्जा कैसे उतारें, अपने घर के लिए क्या करें, कैसे कुछ आगे बढ़ें। बढ़ना भी आगे मुश्किल हो रहा है, फैसले गलत ले जा रहे हैं, हर बार फैसला गलत हो जाता है और कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो ये पहले चरण के हवाले से हमने डिटेल आपको बता दी, यानी ये पूरा 2024 आपका इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला चरण इसका खत्म हो रहा है मार्च 2025 में, यानी मार्च 2025 में। अभी हमने जो आपको डेट बताई 28 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है, 29 मार्च 2025 में ये खत्म होगा। यानी ये पहला चरण इतना लंबा चलने वाला है, यानी 2.5 साल, उसमें से भी 18 महीने आप गुजार चुके हैं, भाई 7-8 महीने और बाकी है, तो ये 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड चरण आपका चलेगा। सेकंड चरण में क्या कुछ होगा, थर्ड चरण में क्या कुछ होगा, सेकंड फेज, थर्ड फेज जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, ताकि इसकी वीडियो भी बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। 2024 आपका बड़ा बेहतरीन है, मजहब से जुड़ा रहो, आपके लिए कीवर्ड यही है, मजहब से जुड़ा रहे। सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, इसकी तिलावत करें, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। और हम अक्सर कहते हैं, मिन का कुव्वती वंत इस्मती या रब्बल आलमीन, तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है, तमाम जहानों के पालने वाले। इसका व्यर्थ करें। जितने मुस्लिम्स हैं उनको तो मैं कहूँगा, बाकी आप अगर हिंदू हैं, सिख हैं या किसी क्रिश्चियन वगैरह भी हैं, तो अपने मज़हब में यकीनन कोई ना कोई इस तरह की आप जो है वो रीडिंग कर सकते हो। आप अपनी बुक जो आप पे, आपके पास जो बुक है उसके हिसाब से आप उसके अंदर से भी वर्सेस वगैरह जो भी आपके हैं वो आप पढ़ सकते हो और उससे आपको फ़ायदा होगा। कहने का मतलब मेडिटेशन तो कॉमन है सब जगह, मेडिटेशन अलग अलग तरीके से नहीं है, एक ही तरीका है। मेडिटेशन करके देखें, रेगुलर प्रेयर्स करें, इंशाअल्लाह आपको भी भरपूर फायदा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।